दी सोशल इंजीनियर प्लेबुक, अ प्रैक्टिकल गाइड टू प्रीटेक्स्टिंग, एक मस्ट रीड किताब है। जेरेमाया टैलामांटिस ने यह किताब लिखी है। ये प्रीटेक्स्टिंग के बारे में एक गाइड है। प्रीटेक्स्टिंग सोशल इंजीनियरिंग में यूज होने वाला एक पावरफुल टूल है। ये किताब उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं। ये किताब आपको वो ट्रिक्स सिखाती है जो हैकर्स यूज करते हैं। ये आपको खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है ये दिखाती है। ये किताब सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के खिलाफ आपका वेपन है। ये सबके लिए मस्ट रीड है। ये किताब सोशल इंजीनियरिंग के बारे में है। सोशल इंजीनियरिंग तब होता है जब कोई आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्रिक करता है। वो खुद को आपका कोई जानने वाला बता सकते हैं। ये किताब आपको ये ट्रिक्स पहचानना सिखाती है। ये किताब बहुत हेल्पफुल है। ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देती है। आप सीखेंगे कि ऑनलाइन सेफ कैसे रहना है। आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना भी सीखेंगे। प्रीटेक्स्टिंग एक्टिंग की तरह है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप किसी और का रूप धारण करते हैं। आप किसी और होने का नाटक करते हैं। यह एक कला है जिसमें आपको अपने अभिनय कौशल का उपयोग करना होता है। आप लोगों को अपनी बातों पर विश्वास दिलाते हैं। यह विश्वास दिलाना ही प्रीटेक्स्टिंग का मुख्य उद्देश्य है। आप एक कोवर्कर या दोस्त होने का दिखावा कर सकते हैं। आपको कन्विंसिंग होना होगा। यह दिखावा करना आसान नहीं है। प्रीटेक्स्टिंग सोशल इंजीनियरिंग का एक की पार्ट है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। सोशल इंजीनियरिंग लोगों से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के बारे में है। यह इंफॉर्मेशन बहुत कीमती हो सकती है। इस इंफॉर्मेशन का उपयोग सिस्टम्स को हैक करने के लिए किया जा सकता है। यह हैकर्स के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। हैकर्स आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए प्रीटेक्स्टिंग का यूज करते हैं। जरा सोचो, अगर कोई आपको कॉल करे और कहे कि वह आपके बैंक से है। आपको आपके बैंक से कॉल आता है। यह कॉल बहुत ऑथेंटिक लग सकता है। फोन पर पर्सन आपकी अकाउंट डिटेल्स मांगता है। वह बहुत प्रोफेशनल और कन्विंसिंग लगता है। वो बहुत कन्विंसिंग लगते हैं, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। लेकिन सावधान रहे, यह एक स्कैमर हो सकता है जो प्रीटेक्स्टिंग का यूज कर रहा है। यह एक बहुत ही सामान्य तरीका है। प्रीटेक्स्टिंग का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन कर रहा है। हैकर्स इसका यूज बुरे कामों के लिए करते हैं। वे इसका उपयोग लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं। वे आपकी इंफॉर्मेशन चुराना चाहते हैं। यह इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत मूल्यवान हो सकती है। लेकिन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इसका यूज अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। वे इसका उपयोग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए करते हैं। वे इसका यूज सिक्योरिटी सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम्स सुरक्षित हैं। सोशल इंजीनियरिंग में प्लानिंग की है। शुरू करने से पहले आपको एक प्लान की जरूरत होती है। यह प्लान आपका रोड मैप है। यह आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। इंफॉर्मेशन गैदर करना पहला स्टेप है। आपको अपने टारगेट को जानना होगा। उनकी जॉब और इंटरेस्ट के बारे में जानें। यह इंफॉर्मेशन आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगी। इसे एक पजल की तरह समझें। इंफॉर्मेशन का हर पीस इंपॉर्टेंट है। आपको पजल को एक साथ रखना होगा। इससे आपको अपने टारगेट की क्लियर पिक्चर मिलेगी। एक बार आपके पास प्लान हो जाने पर आप प्रीटेक्स्टिंग शुरू कर सकते हैं। आपको पता होगा कि क्या कहना है और कैसे एक्ट करना है। इससे आपके सक्सेस की चांसेस बढ़ जाएंगी। याद रखें, एक अच्छा प्लान आधी जीत होती है। एलिसिटेशन इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का एक फैंसी वर्ड है। यह एक सब्टल और सोफिस्टिकेटेड तरीका है, लेकिन आप सीधे नहीं पूछते। आप अपने सवालों को इनडायरेक्ट और सटल रखते हैं। आप क्लेवर टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये टेक्निक्स बहुत ही स्ट्रेटेजिक और कैलकुलेटेड होती है। ये टेक्निक्स लोगों को इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक करती है। ब्रैकेटिंग एक टेक्निक है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप आंसर्स की एक रेंज देते हैं। इससे टारगेट को ऑप्शंस मिलते हैं। टारगेट के उनमें से एक को चुनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, क्या आपका पासवर्ड 10 से 15 कैरेक्टर्स लंबा है? ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। एक और टेक्निक है आर्टिफिशियल इग्नोरेंस। यह भी बहुत यूजफुल है। आप क्लूलेस होने का नाटक करते हैं। यह टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है। इससे टारगेट खुद को स्मार्ट महसूस करता है। वे आपको समझाने में कॉन्फिडेंट होते हैं। उनके द्वारा आपको इंफॉर्मेशन देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है।
उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं कंप्यूटर्स में नया हूं, मुझे समझ नहीं आता। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यह कैसे काम करता है? यह एक कॉमन सिनेरियो है। फ्लैटरी भी इफेक्टिव हो सकती है। यह एक पावरफुल टूल है। हर कोई तारीफ सुनना पसंद करता है। यह ह्यूमन नेचर है। अपने टारगेट की तारीफ करें, उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराएं। यह उन्हें खुश करता है। वे आपकी हेल्प करने के लिए ज्यादा ओपन होंगे। यह एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। अंत में साउंडिंग बोर्ड टेक्निक का यूज करें। यह बहुत यूजफुल है। अपने टारगेट की बात सुने। यह ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है। उनके वर्ड्स उन्हें वापस रिपीट करें। यह एक पावरफुल टेक्निक है। यह रैपोर और ट्रस्ट बिल्ड करता है। यह बहुत इफेक्टिव है। वे आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। यह एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। Section 5. Tools of the Trade Essential Resources for Social Engineers. In this section, we will explore the various tools and resources that social engineers rely on to carry out their activities effectively. Social engineers special tools use करते हैं। ये tools उन्हें उनके tasks को efficiently complete करने में मदद करते हैं। ये tools उन्हें information gather करने में help करते हैं। Information gathering is a crucial step in social engineering, as it helps in understanding the target better. ये उन्हें अटैक्स लॉन्च करने में भी हेल्प करते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन एंड द राइट टूल्स कैन मेक एन अटैक मोर सक्सेसफुल। मल्टेगो एक ऐसा ही टूल है। यह टूल बहुत यूजफुल है। यह लोगों के बीच रिलेशनशिप्स को मैप करता है। यह टूल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को समझने में मदद करता है। यह ऑर्गेनाइजेशंस के बीच रिलेशनशिप्स को भी मैप करता है। इससे सोशल इंजीनियर्स को ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरनल स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलती है। यह इंफॉर्मेशन सोशल इंजीनियर्स के लिए वैल्यूबल है। Valuable information can be used to exploit weaknesses. The Social Engineer Toolkit या SET एक और यूजफुल टूल है। यह टूल सोशल इंजीनियर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। इसका यूज फेक वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ये वेबसाइट्स बहुत कन्विंसिंग होती हैं। ये वेबसाइट्स लोगों को उनके लॉगिन डिटेल्स देने के लिए ट्रिक करती हैं। यह एक कॉमन टेक्निक है। इसे फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग अटैक्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। ड्राडिस एक कोलैबोरेशन टूल है। यह टूल टीम्स को एक साथ काम करने में मदद करता है। सोशल इंजीनियर्स इसका यूज इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। वे एक दूसरे के साथ नोट्स और फाइंडिंग्स शेयर कर सकते हैं। यह उन्हें एक टीम के रूप में बेटर परफॉर्म करने में मदद करता है। इससे उन्हें मोर इफेक्टिवली एक साथ काम करने में हेल्प मिलती है। इफेक्टिव कोलैबोरेशन कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस द सक्सेस रेट ऑफ देयर ऑपरेशंस। मेटास्प्लॉइट एक पावरफुल टूल है। यह टूल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए वाइडली यूज किया जाता है। इसका यूज सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए किया जाता है। यह टूल बहुत इफेक्टिव है। यह सोशल इंजीनियर्स को सेंसिटिव डेटा तक एक्सेस गेन करने की अनुमति देता है। सेंसिटिव डेटा कैन बी वेरी वैल्यूएबल फॉर सोशल इंजीनियर्स। अंत में काली लिनक्स एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह कई तरह के हैकिंग टूल्स के साथ आता है। यह टूल्स बहुत पावरफुल होते हैं। यह इसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और हैकर्स दोनों के बीच फेवरेट बनाता है। काली लिनक्स का यूज बहुत कॉमन है। सेक्शन 6 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। दी सोशल इंजीनियर प्लेबुक स्टोरीज से भरी हुई है। ये स्टोरीज रियल लाइफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के बारे में हैं। वे दिखाते हैं कि अटैकर्स ने अपने विक्टिम्स को कैसे ट्रिक किया। एक स्टोरी एक ऐसे हैकर के बारे में है जो एक कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता था। उसने एक एम्प्लॉई को कॉल किया और खुद को आईटी सपोर्ट से बताया। उसने एम्प्लॉई को अपना पासवर्ड देने के लिए मना लिया। एक और स्टोरी फिशिंग अटैक के बारे में है। अटैकर ने एक बैंक के एम्प्लॉइज को ईमेल्स भेजे। ईमेल्स ऐसे दिखते थे जैसे वे बैंक की वेबसाइट से हो। उन्होंने एम्प्लॉइज के लॉगिन डिटेल्स मांगे। बहुत से एम्प्लॉइज स्कैम का शिकार हो गए। ये स्टोरीज हमें वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि ट्रिक होना कितना आसान है। वे हमें विजिलेंट रहने की इंपॉर्टेंस भी दिखाते हैं। Section 7. The ethical tightrope. Responsible use of social engineering skills. Social engineering एक double-edged sword है। इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। इस नॉलेज का रिस्पॉन्सिबली यूज करना इम्पोर्टेंट है। हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग का यूज बुरे कामों के लिए करते हैं। वे इसका यूज इंफॉर्मेशन और पैसा चुराने के लिए करते हैं। यह गलत और इलीगल है। लेकिन सिक्योरिटी प्रोफेशनल सोशल इंजीनियरिंग का यूज अच्छे कामों के लिए करते हैं।
वे इसका यूज सिस्टम्स की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए करते हैं। वे इसका यूज एम्प्लॉइज को सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को स्पॉट करने के तरीके के बारे में ट्रेन करने के लिए भी करते हैं। ये लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। हमेशा अपने स्किल्स का एथिकली यूज करें। उनका यूज कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए न करें। याद रखें, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। Section 8. Protecting yourself. Countermeasures against social engineering attacks. हम सभी सोशल इंजीनियरिंग के पोटेंशियल विक्टिम्स हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट्स के प्रति सस्पिशियस रहें। कभी भी फोन या ईमेल पर अपने पासवर्ड्स या पर्सनल डिटेल्स न दें। अननोन सेंडर्स के ईमेल से सावधान रहें। लिंक्स पर क्लिक न करें या अटैचमेंट्स ओपन न करें जब तक कि आप श्योर न हो कि वे सेफ हैं। सोशल मीडिया पर क्या शेयर करते हैं, इस बारे में सावधान रहें। हैकर्स इस इंफॉर्मेशन का यूज आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक से टारगेट करने के लिए कर सकते हैं। रिस्क्स के बारे में अवेयर होकर और प्रिकॉशंस लेते हुए हम खुद को इन अटैक्स के प्रति कम वल्नरेबल बना सकते हैं। Section 9. Call to action embracing cybersecurity awareness and education. सोशल इंजीनियरिंग एक बढ़ता हुआ थ्रेट है। हमें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना चाहिए। एजुकेशन की है। दी सोशल इंजीनियर प्लेबुक पढ़ें। यह आपको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए आवश्यक सब कुछ सिखाएगी। लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में अप टू डेट रहे। ऐसे कई ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपने जो सीखा है उसे दूसरों के साथ शेयर करें। हम सब इसमें साथ हैं। एक साथ काम करके हम डिजिटल वर्ल्ड को एक सेफर जगह बना सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।